दोस्तों, नफ्सियाती लोगों के साथ हमारा वास्ता हमेशा रहता है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे दफ्तर में, हमारे घरों में, बाजारों में, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, हमें ऐसी ज़हनियत के लोगों से वास्ता पड़ा रहता है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ सिर्फ 10 मिनट गुजारने के बाद आप खुद को बिल्कुल थका हुआ, निचड़ा हुआ और ज़हनी तौर पर मफलूज महसूस करते हैं। आपका मूड बिला वजह खराब हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद मसला हमारे अंदर है, लेकिन दर हकीकत हम जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहिकम और नफ्सियाती लोगों का शिकार हो रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अपने अंदर एक जंग चल रही होती है और वो अपना सारा नफ्सियाती कचरा आपके दिमाग में डालकर चले जाते हैं। एक स्टोइक इंसान जानता है कि उसका सबसे बड़ा असासा उसकी ज़हनी तवानाई है, मेंटल पीस है। आप हर बीमार ज़हन का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें पहचान कर उनसे फासला जरूर अख्तियार कर सकते। आज मैं आपको नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहिकम लोगों की 7 ऐसी ठोस नफ्सियाती निशानियां बताऊंगा जो आपको इन जज्बाती वैम्पायर से बचने और अपने मेंटल पीस को बरकरार रखने में मदद देंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। पहली निशानी, हर बात को अपनी जात पर हमला समझना। दोस्तों, पहली निशानी उनकी कमजोर अना से जुड़ी है। जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहिकम और नफ्सियाती इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया उसके गिर्द घूम रही है। अगर आप कोई बिल्कुल आम सी न्यूट्रल बात भी करेंगे तो वो उसमें से कोई ना कोई ऐसा पहलू निकाल लेंगे जैसे आपने उन पर तनकीद की है। वो हर वक्त डिफेंसिव पोजीशन, दिफाई पोजीशन में रहते हैं। उनके अंदर इतना ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि एक मामूली सा मशवरा भी उन्हें अपनी जात पर हमला महसूस होता है। तो बच के रहे। दूसरी निशानी, द डेथ ऑफ रीजन, मंतक की मौत। दूसरी निशानी ये है कि नफ्सियाती लोगों से बहस करना दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ। जब एक बाशऊर इंसान बहस करता है तो वो फैक्ट्स को देखता है, लॉजिक्स को देखता है और फिर बात करता है। लेकिन एक नफ्सियाती इंसान, एक गैर मुस्तहिकम इंसान के लिए हकीकत वो नहीं है जो सच है, बल्कि हकीकत वो है जो वो उस वक्त महसूस कर रहे हैं। उनके दलाइल में कोई वजन नहीं होता, वो सिर्फ अपनी जिद और जज्बाती शोर के जरिए आपको दबाना चाहते हैं। उनके साथ दलीलबाजी करना अपना वकार गिराने के बराबर। तीसरी निशानी, अपनी गलती का बोझ दूसरों पर डालना, दी ब्लेम शिफ्टिंग। दोस्तों, ये बहुत अहम निशानी है। तीसरी निशानी इंसान के किरदार का असल टेस्ट है। एक ताकतवर इंसान अपनी गलती मानता है और उसे ठीक करता है क्योंकि उसमें हिम्मत होती है, लेकिन एक नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर कमजोर इंसान कभी ये जुमला नहीं बोल सकता कि मुझसे गलती होगी। उन्हें अपनी गलती मानना अपनी मौत लगता है। वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलेंगे। हालात खराब हो तो किस्मत को दोष देंगे, काम खराब हो तो कोलीग को दोष देंगे और रिश्ता खराब हो तो आपको कसूरवार ठहराएंगे। वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए हमेशा कुर्बानी का बकरा ढूंढते रहते हैं। चौथी निशानी, सिर्फ बोलने के लिए सुनना। चौथी निशानी उनकी गुफ्तगू के अंदाज में छुपी है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान से बात की है जो आपकी बात सुन तो रहा होता है, लेकिन दरअसल वो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है? अगर ऐसा है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। तो दोस्तों, गैर मुस्तहिकम और नफ्सियाती लोगों की गुफ्तगू एक मुकाबला होती है, एक कंपटीशन होती है। आप उन्हें अपना कोई मसला बताएं तो वो फौरन उसे काट कर अपना उससे बड़ा मसला सुनाने लगेंगे। वो दूसरों की बात पूरी होने से पहले बीच में बोल पड़ते हैं। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ भी ये मसला इस तरह से हुआ था। क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ उनकी राय ही सबसे अहम है, उनके मसले ही सबसे अहम है। ये दरअसल अंदरूनी खालीपन की और ज़हनी बीमारी की अलामत है। पांचवी निशानी, छोटी बातों पर जज्बाती तूफान। पांचवी निशानी ओवर रिएक्शन है। जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उन लोगों के लिए कोई भी चीज नॉर्मल नहीं होती। एक आम सा मसला जिस पर सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए हो, ये उसे एक बहुत बड़ा ड्रामा और ट्रेजेडी बना देते हैं। चाय ठंडी हो, ट्रैफिक ब्लॉक हो या कोई मैसेज का जवाब जरा देर से दे दे तो उनका रद्द अमल ऐसे होता है जैसे कोई कयामत आ गई। ये लोग अपनी जिंदगी में जानबूझकर तनाव पैदा करते हैं क्योंकि सुकून उन्हें काटता है। दूसरी 2 निशानियां नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इसको कंक्लूड करते हैं कि दोस्तों, आप इस दुनिया के थेरेपिस्ट नहीं हैं। आपकी जिम्मेदारी लोगों की थेरेपी करना नहीं
नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनसे बहस करना, उन्हें ठीक करने की कोशिश करना या उन्हें सफाइयां देना बंद कर दे। एक हाई स्टेटस इंसान के लिए उसका दिमाग एक फोर्ट्रेस होता है और हर किसी को उसमें दाखिल होने की इजाजत नहीं होती। बाउंड्रीज कायम करें और अपनी तवानाई को अपने मकासद के लिए बचा के रखें। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। अगर आप आज से अपनी मेंटल एनर्जी की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें पीस ओवर पीपल। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।